जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में पड़ते हैं और उनकी राशियां पड़ती हैं, उनके आपस के बीच में जो त्रिकोण का संबंध बनता है, वो उनके बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे शनि की राशि पड़ी है, तो इनमें से कहीं न कहीं त्रिकोण में शुक्र और बुध की राशि ज़रूर पड़ेगी। और इन तीनों के स्वामी यानी कि एक त्रिकोण, ये ज़रूरी नहीं कि इसी लग्न और पंचम और नवम वाले त्रिकोण में ही पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि ये कहीं और पर त्रिकोण बनाए, हो सकता है एक भाव ये हो, एक भाव ये हो और ये एक भाव हो। तो चाहे जो भी हो जाए, कि इन्हीं 3 त्रिकोणों के स्वामी शनि, शुक्र, बुध अगर एक ही घर में स्थित हो जाए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इन्हीं तीनों त्रिकोणों में किसी एक घर में स्थित हों, वो पूरी कुंडली में कहीं पर भी स्थित हो जाएं एक साथ, तो ऐसा मनुष्य बोलने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, बहुत ज़्यादा मुखर होगा और मुखरता के नाम पे वो चुगलखोर भी होगा, पर स्त्रीगामी होगा और दुष्ट जनों की सोहबत करने वाला होगा। अर्थात अच्छे लोगों की संगति का उस पर रत्ती मात्र भी, रंच मात्र भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दुष्ट जनों की संगति में, सोहबत में वह आसानी से आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा वो बहुत सारी कलाओं को जानेगा, बहुत तरह की कला या आर्ट्स को, ट्रिक्स को वो जानेगा और वह हमेशा अपने स्वदेश में रहने वाला होता है। अब हम शनि, शुक्र और बुध की जगह पे शनि, बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन देखते हैं, क्योंकि शनि, बृहस्पति और शुक्र, इनमें से शनि और शुक्र तो ऑलरेडी मित्र हैं, सिर्फ बृहस्पति जो है इनका मित्र नहीं है। तो जब बृहस्पति, ये तीनों कहीं पर भी, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये कहीं पर भी किसी भी एक घर में आ जाएं, तो ऐसा मनुष्य किंग होता है, अर्थात बहुत ज़्यादा ऐश्वर्यशाली तथा वैभव से युक्त होता है, राजा होता है, यशस्वी भी होता है तथा नीच कुलोत्पन्न होते हुए भी शील स्वभाव से युक्त होता है। पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आज ही संपर्क करें।